नमस्कार साथियों। हम आपके लिए एक से एक बढ़कर नई और ताज़ा अपडेट लेकर के आते रहते हैं। तो इसी कड़ी में आज की एक और ताज़ा नई अपडेट आपके सामने लेकर के पेश हुए हैं। तो खबर है साथियों कच्चे कर्मचारियों की जिनका ईपीएफ कटता है। जिन भी कर्मचारी साथियों का ईपीएफ कटता है तो उनके लिए बहुत बड़ी राहत की खबर है जो सरकार ने दी है। साथियों बहुत बड़ी ये खुशखबरी है। तो खुशखबरी क्या है ये जानने से पहले जो भी साथी हमारे चैनल पर नए हैं, हमारी वीडियो को देख रहे हैं, तो निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ताज़ा और नई अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को भी दबा दें ताकि जो भी अपडेट हम आपको देने की कोशिश करते हैं नोटिफिकेशन के माध्यम से आपके फ़ोन पर सबसे पहले जानकारी पहुंच जाए। तो साथियों ले चलते हैं आपको नई अपडेट के बारे में। क्या है नई अपडेट जान लेते हैं। जी हाँ साथियों, जिन भी कर्मचारी साथियों का ईपीएफ कटता है, ईपीएफ के लिए हम क्लेम डालते हैं। तो क्लेम डालने पर जो लिमिट थी, पहले ये लिमिट थी 50,000 रुपये की। कुल 50,000 रुपये ही हम निकाल सकते थे एडवांस के तौर पर। साथियों अब इस 50,000 रुपये की राशि को सरकार द्वारा दोगुना कर दिया है। वैसे पैसा तो आपका ही है, लेकिन ये रिटायरमेंट के बाद मिलता होता है साथियों। जब कभी कोई इमरजेंसी हमें पड़ जाती है, हमें कई मंथ की सैलरी नहीं मिल जाती तब, और घर में कोई बीमारी आ जाती है या कोई कंस्ट्रक्शन करना है, हमने कोई शादी होती है, तो ऐसे इमरजेंसी के मौके पर हम ये अपना जो ईपीएफ का पैसा है, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड होता है, जो इसको निकाल सकते हैं साथियों। तो इस राशि का जो पहले लिमिट थी वो 50,000 रुपये थी। अब सरकार ने उसको बढ़ा कर के 1 लाख रुपए तक कर दिया है साथियों। तो किसके लिए कर दिया 1 लाख रुपए? उपचार के लिए। जैसे हम क्लेम करते हैं साथियों, पहले हम क्लेम करते रहे थे कोरोना टाइम में। उस समय 75% निकाल सकते थे कोरोना के समय में। तो कोरोना के बाद में फिर वो 50% हो गया था। तो साथियों अभी सरकार ने उस राशि को बढ़ा कर के 1 लाख रुपए कर दिया है। आपका जो फंड जमा होता है उसमें आप एक बार में 1 लाख रुपए तक निकलवा सकते हैं साथियों। ये बड़ी राहत की खबर सभी कर्मचारी साथियों के लिए है जो सरकार ने आपको दी है। इसकी जो एडवांस लिमिट पहले 50,000 रुपये थी वो उसको बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दिया गया है साथियों। तो बहुत अच्छी खबर है ये। ईपीएफओ ने निकासी रकम दुगनी की, आवेदन के अगले दिन ही खाते में रकम आएगी। हाँ साथियों, ये भी एक बहुत बड़ी खबर है आपके लिए, राहत की खबर है। जैसे कोई भी कर्मचारी साथी ईपीएफ को निकलवाने के लिए कहीं पे भी आवेदन करता है, ऑनलाइन आवेदन करता है, तो उसको क्लेम को सेटल होने में लगभग 10 दिन, 15 दिन या फिर 20 दिन का समय लगता था। अब सरकार ने ये तय किया है, राहत दी है कर्मचारियों को। जब भी क्लेम करेगा कोई साथी, उसके डॉक्यूमेंट पूरे हैं, केवाईसी हो चुकी है, तो क्लेम करने के अगले ही दिन जो राशि है क्लेम की वो आपके अकाउंट में सबमिट हो जाएगी साथियों। ये बहुत ही बड़ी एक राहत की खबर आप सभी साथियों के लिए। तो निकासी के लिए आवेदन की जो प्रक्रिया है साथियों, क्या प्रक्रिया है आवेदन की? पीएफ के लिए ऑनलाइन अग्रिम दावा करना है तो संस्थान की आधिकारिक वेबसाइट, वो आप सभी जानते ही हैं क्या है, EPFOindia.gov.in पर जाकर के आप वहाँ लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करने के बाद जो वहाँ पे सर्विसेज दिखाई देती हैं, उनमें ऑनलाइन क्लेम का एक ऑप्शन आता है साथियों। ऑनलाइन क्लेम में काफ़ी सारे उसमें ऑप्शंस आते हैं और आप दावा उसमें क्या करते हैं, 31A के तहत दावा करते हैं और फॉर्म 19 के तहत या 10 के तहत 10C और 10D भरें। तो ये अलग अलग तरह के फॉर्म हैं साथियों।
और फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत नहीं है, बीमारी नहीं है, इसके बाद प्रोसीड और ऑनलाइन क्लेम पर क्लिक करना होगा। फिर भी आप पीएफ एडवांस फॉर्म 31 आपको भरना पड़ेगा। इसके बाद खाता भर दें और अपने चेक या बैंक पासबुक की जो फ़ोटो है उसकी कॉपी अपलोड करें। अब आपको पता आपका जो है एड्रेस वो दर्ज करना होता है। फिर जो आधार पर ओटीपी आता है उस पर क्लिक करना होता है। ओटीपी भर के तो ओटीपी मिलने पर उस फॉर्म में दर्ज करके आपका दावा पूरा हो जाएगा और उसके अगले ही दिन आपका क्लेम सेटल्ड हो करके आपके खाते में जो है क्लेम की राशि वो आ जाएगी साथियों। ये बड़ी राहत की खबर है आप सभी साथियों के लिए। तो ऐसी और नई नई अपडेट और खबरें जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें साथियों, ताकि नई से नई जो भी अपडेट है वो आप सभी साथियों तक पहुंच पाए और आप उसका लाभ जल्दी ले सकें साथियों। पहले भी हमने आपको कई स्कीम्स के बारे में बताया है, जैसे कि LWF के बारे में काफ़ी सारे साथियों ने कमेंट भी किए हैं कि वो कैसे लेना है साथियों। हमने 2-3 वीडियो इसके बारे में पहले बना रखी हैं और पूरा प्रोसेस उसमें बता रखा है। तो आप हमारे चैनल पर जा कर के उन वीडियो को देख कर के आप स्कीमों का लाभ ले सकते हैं, क्योंकि उसमें लेबर वेलफेयर फंड है जो, जैसे अभी एडमिशन चले हुए हैं बच्चों का जो दाखला है, तो उसमें किताबें भी लेनी होती हैं और वर्दी भी लेनी होती है, उसका आप क्लेम कर सकते हो। उसमें आपको 4,000 रुपये तक राशि मिलती है और इसके अलावा साइकिल के लिए भी पैसे ले सकते हैं आप। एक ही स्कीम का लाभ साल में उठा सकते हैं साथियों। तो बहुत सारी ऐसी स्कीमें हैं जो कर्मचारी साथी LWF की साइट पर, यानी कि लेबर वेलफेयर फंड की साइट पर जा कर के ले सकते हैं साथियों। ऐसी और नई अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करें साथियों, ताकि और भी साथियों को पता चल सके। क्योंकि हमारे बहुत से ऐसे साथी हैं जिनको इन स्कीम्स के बारे में नहीं पता होता, तो साथियों वो फिर पूछते रहते हैं कि सर ये कैसे होगा, तो कैसे होगा। तो आप एक जरिया बन सकते हो, आपके माध्यम से बहुत सारे ऐसे कर्मचारी साथियों का फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि सैलरी साथियों की थोड़ी होती है, जिसमें से वो वर्दी, किताबें वगैरह उनको मेंटेन करना बहुत दिक्कत वाली बात हो जाती है। इस मंथ में जा कर के खास करके जब ये सीजन का होता है समय, तो इस सीजन के समय में उधर तो स्कूलों की एडमिशन करवाने होते हैं बच्चों के, फीस भी भरनी होती है, किताबें, वर्दी सब कुछ खरीदना होता है। तो और अनाज का सीज़न है, जो मजदूर वर्ग है अनाज भी लेना होता है और मतलब कि अपने पशुओं के लिए चारा वगैरह खरीदना होता है। तो बहुत सारे काम इस मंथ में बढ़ जाते हैं साथियों। तो इन छोटी-छोटी स्कीमों के माध्यम से उनको कुछ बचत हो सके, कुछ लाभ मिल सके, तो साथियों ऐसे में ये जानकारी उन सभी कर्मचारी भाइयों तक पहुंचाना आपका दायित्व बन जाता है। तो साथियों ज़्यादा से ज़्यादा इन खबरों को, इन जो स्कीम्स होती हैं सरकार के द्वारा, हम आपको बताने का काम करते हैं। तो आपका भी दायित्व बन जाता है कि इसको आगे से आगे फॉरवर्ड करें, शेयर करें, ताकि सभी कर्मचारी साथियों को जो इन स्कीमों से अनजान होते हैं उनको इनका फ़ायदा मिल सके साथियों। तो इस तरह की नई से नई अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपने वीडियो को अंत तक देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। आप स्वस्थ रहें, सुचेत रहें और आगे दोबारा से फिर आपसे पुनः निवेदन कि चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए फॉरवर्ड करें और हमारी मदद करें, ताकि अन्य जानकारी जो दूसरे साथियों तक भी पहुंच पाए साथियों। जय हिंद, जय भारत।